एक किसान के घर में 2 लड़के होते हैं, लेकिन वो लड़के जैसे-जैसे बड़े होते हैं, अब वो देखते हैं उनके पिता किसान होते हैं, लेकिन छोटे वाला लड़का अब जैसे ही देखता है कि मेरे पिता के ऊपर कर्ज है, उसके बाद वो सोचता है कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद 17 साल की उम्र में वो कुछ ऐसा करता है, पैसे कमाता है, उसके बाद उसका नाम होता है, फेम होता है, लेकिन जैसे ही वक़्त बीतता है, अब वो 22 साल का हो जाता है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है, अब फिर उसकी जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। तो आज की हरियाणा प्रदेश का एक शहर है पानीपत और इसी पानीपत का एक गाँव लगता है कुराड़। अब इसी कुराड़ गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है नीसू देसवाल। अब नीसू देसवाल के पिता का नाम होता है जसवीर। अब जसवीर के 2 बेटे होते हैं। अब वो पेशे से किसान होता है। अब 3 एकड़ ज़मीन होती है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा था, उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। अब बेटे छोटे होते हैं। उसके बाद अब जो बेटे पढ़ाई करते थे और उसका पिता काम करता था। लेकिन एक छोटे किसान होने के कारण अब उसके ऊपर धीरे-धीरे कर्ज हो जाता है। अब दोनों लड़के जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उसके बाद अब जो छोटा लड़का होता है नीसू देसवाल, उसकी उम्र 14 साल होती है, लेकिन वो एक दिन अपने पापा से कहता है कि मेरे को ट्रैक्टर चलाना है। उसके बाद उसके पिता उसको ट्रैक्टर चलाना सिखाते हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर बहुत अच्छा चलाना सीख जाता है। उसके बाद कुछ वक़्त बीतता है, अब धीरे-धीरे वो ट्रैक्टर से सारे काम करने लगता है और फिर अब देखते ही देखते वो स्टंटबाज़ी करता है। उसके बाद उसके मन में अब 17 साल का होता है, एक दिन ख़्याल आता है। अब वो सोचता है क्यों ना इसको मैं अपना पेशा बना लूँ, क्योंकि अब जिस हिसाब से सोशल मीडिया का ज़माना था, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना होता है, उसके बाद नीसू देसवाल अपना यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करता है, जिसका नाम होता है HRPB ट्रैक्टर, यानी हरियाणा पंजाब ट्रैक्टर के नाम से उसका चैनल होता है। उसके बाद अब देखते ही देखते अब उसमें स्टंटबाजी जो करता था या ट्रैक्टर के जो भी छोटे-मोटे अब वो उस पे वीडियो डालता था। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े ट्रैक्टर होते हैं और मॉडिफाइड ट्रैक्टर होते हैं और पंजाब में भी ऐसे ही एक ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने में कम से कम 5 से 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आता है। उसके बाद शुरुआत में छोटा ट्रैक्टर होता है, अब उसी से वो सारी उस पे वीडियो डालता है। लेकिन देखते ही देखते अब लोग उसकी वीडियो अब पसंद करने लगते हैं। उसके बाद वो ठीक अपना इंस्टाग्राम पे भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करता है, जिसका नाम होता है नीसू देसवाल जाट। अब नीसू देसवाल जाट के नाम से इंस्टाग्राम पे भी अब उसका अकाउंट हो जाता है। अब वो वीडियो उस पे भी डालता है। उसके बाद जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, उसी हिसाब से अब हज़ारों में फॉलोवर होते हैं, फिर लाखों में होते हैं, लेकिन देखते ही देखते अब रातों-रात नीसू देसवाल स्टार बन जाता है। उसके बाद जो ट्रैक्टर के स्टंटबाजी करता था, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक भी होते हैं। लेकिन नीसू देसवाल के आगे अब ट्रैक्टर पानी भरता था, क्योंकि वो एक अच्छा ट्रैक्टर का मास्टर भी था और अच्छी तरीके से चलाता था। लेकिन अब जिस तरह से ट्रैक्टर को फिर मॉडिफाई कराता है, अब जो भी उसके पास यूट्यूब से पैसा आता था, सोशल मीडिया से पैसा आता था, उनके ऊपर ट्रैक्टरों के ऊपर अब पैसे लगाता था। अब वो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े चौड़े टायर परचेज़ करता है और फिर उसी ट्रैक्टर को ऐसा मॉडिफाई कर देता है और बड़े-बड़े उसमें स्पीकर होते हैं और वो सब उसके लग्ज़री बना देता है उनको ट्रैक्टरों को और फिर वो उससे ही वो स्टंट करता था। चाहे वो खेत में हो या फिर रोड पे हो या फिर कहीं जमुना के किनारे हो, उसके बाद वो ले जा कर के उनसे स्टंट करता था। अब ज़मीन में उसको धँसा देता था, कभी उसके टायर उठा देता था, लेकिन ये सब करता रहता है। अब 2 ट्रैक्टरों को जोड़ करके भी वो अब एक दूसरे की तरफ खींचता था, उनकी ताकत आज़माइश करता था। उसके बाद जैसे-जैसे वक़्त बीता, उसी हिसाब से फिर एक और बड़ा ट्रैक्टर लेता है और भारी भरकम ट्रैक्टर लेता है। उसके बाद अब उसमें को उसको भी मॉडिफ़ाई कराता है और बड़े-बड़े चौड़े-चौड़े टायर होते हैं। उसके बाद वो अपनी रील अब इंस्टाग्राम पे डालता था और फिर वो जो व्लॉग की वीडियो होती थी, अब दिन भर का जो भी ट्रैक्टर से जो करता था, उसके बाद वो सब डालता था। लेकिन देखते ही देखते अब जो घर का कर्ज होता है, वो सारा खत्म हो जाता है और घर में एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। उसके बाद अब सोशल मीडिया से काफ़ी पैसा आता है, लेकिन यूट्यूब पर काफ़ी फॉलोअर होते हैं। 1.43 मिलियंस यूट्यूब पे फॉलोअर होते हैं और इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन होते हैं। लेकिन देखते ही देखते अब उसके काफ़ी फॉलोअर्स हो जाते हैं। उसके बाद अब वो सारी स्टंट की वीडियो डालता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, अब वो धीरे-धीरे अब ये सब छोड़ने लगता है, क्योंकि जो नीसू देसवाल होता है, अब उसकी 20 साल के बाद शादी हो जाती है। अब जैसे ही वो 21वें साल में लगता है, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब फिर कुछ दिन बीतते हैं
लेकिन वो धीरे धीरे स्टंटबाजी कम कर देता है शादी होने के बाद। और फिर कई इंटरव्यू होते हैं उसके यूट्यूब चैनल पे, उनमें वो यही कहता है कि स्टंट करना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब मेरी शादी होने के बाद मेरे को भी इस चीज़ से डर लगता है स्टंट करने से। उसके बाद 1 साल बाद उसके एक लड़का होता है। अब लड़का 6 महीने का हो जाता है। उसके बाद वो लड़के को देखता रहता है और अपनी पत्नी की तरफ भी जब भी वो स्टंट करता था, लेकिन अब स्टंट धीरे धीरे उसने ख़त्म कर दिए थे, यानी बंद कर दिए थे। क्योंकि अब उसको लगा कि अब मेरे पीछे फैमिली है। अब शादी को लगभग 1.5 साल हो जाता है और 6 महीने का बच्चा हो जाता है। अब उसने स्टंट करने बिल्कुल कम कर दिए थे या फिर छोड़ ही दिए थे। अब एक दिन उसके मन में आती है अब इंस्टा पे और यूट्यूब पे ऐसी वीडियो डालने की, और फिर वो अब हो जाता है स्टंट करने के लिए। अब कुछ लोग वीडियो बनाते हैं दूर से और वो स्टंट करने लगता है। लेकिन जैसे ही स्टंट करता है उसके बाद ट्रैक्टर के हवा में टायर होते हैं और बिल्कुल उसको ऊपर उठा देता है। उसके बाद देखते ही देखते अब लोग वीडियो बनाने लगते हैं, जो उसके चाहने वाले होते हैं वो उसकी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद वो भी अपनी वीडियो बनाता है। उसके बाद ट्रैक्टर के टायर हवा में होते हैं और ऊपर की तरफ मुंह हो जाता है ट्रैक्टर का, और जैसे ही पीछे की तरफ बैंड होता है, लेकिन पीछे से कोई उसका जो मॉडिफाई होता है वो सब टूट जाता है और उसके जो साइड के मडगार्ड होते हैं वो सब बिखर जाते हैं। उसके बाद अब ट्रैक्टर बिल्कुल वापस बैक साइड में प्रेस हो जाता है। अब फिर उसके स्टीयरिंग के और ट्रैक्टर के बीच में आकर दब जाता है, और उसकी ज़्यादा दबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वो उसी के बीच फंस जाता है। लेकिन इतना भारी भरकम ट्रैक्टर आखिर हटाएं तो हटाएं कैसे? उसके बाद वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है। अब जो लोग वीडियो बना रहे थे उसके चाहने वाले या यार दोस्त होते हैं, वो उसकी तरफ दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते अब वो देखते हैं, लेकिन वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, आपको विचलित कर सकती हैं। उसके बाद अब मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब फिर उसको ट्रैक्टर को जैसे तैसे करके अब कुछ लोग वहाँ पे और आते हैं और फिर ट्रैक्टर को हटाते हैं। उसके बाद नीशू देसवाल को मेडिकल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर उसको क्लियर कर देते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं बचा। अब फिर पूरे गाँव में वहाँ पे मातम छा जाता है और एकदम से सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद अब सोशल मीडिया के ज़रिए अब लोगों में खबर फैलती कि अब नीशू देसवाल इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद जो उसके चाहने वाले थे, उसके फ़ैन होते हैं, अब रो रो के रील बनाते हैं, और जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में और पूरे देश में अब ये वीडियो फैलती हैं, और फिर सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आती है कि अब उसकी स्टंट करते हुए उसके ट्रैक्टर से उसकी मौत हो जाती है। तो ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। लेकिन नीशू देसवाल ट्रैक्टर से रील ऐसे ही बनाता रहता था और ऐसे स्टंट करता रहता था। बताया ये जाता है कि ऐसा ड्राइवर जिस हिसाब से वो ट्रैक्टर को चलाता था, ऐसा अब पूरे हरियाणा में या पंजाब में नहीं है। अब उसके बाद जो भी कुछ कंपटीशन होते ट्रैक्टरों के, वही जीतता था, चाहे हरियाणा में हो या फिर पंजाब में। काफ़ी उसने खिताब जीते। लेकिन अब जिस तरह से अब लास्ट स्टंट जो उसने किया, अब उसमें उसकी गलती नहीं है, अब उसके ट्रैक्टर ने ही धोखा दिया, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा होता है उसकी कील निकल जाती है और वो टूट जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर उल्टा प्रेस हो जाता है और देखते ही देखते नीशू देसवाल की मौत हो जाती है। उसके बाद अब परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। पूरा परिवार अब सदमे में है, और परिवार ही नहीं, पूरा गांव ही सदमे में है। लेकिन जिस तरह से उसके फैन और फॉलोअर चाहने वाले अब कहीं ना कहीं सदमे में है। अब उसकी पत्नी, अब वो भी अब काफ़ी सदमे में है, अब उसकी बेहोशी में हालत में है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन ऐसे स्टंट करने से पहले 100 बार सोचे। नीशू देसवाल की स्टंट करते हुए जिस तरह से मौत हो गई, तो आप भी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।